आपने कभी सोचा है, जब आप एक गिलास पानी उठाते हैं तो ये कहते कहाँ से ही आया? धरती के हर सागर, नदी और बारिश के बूंदे एक कहानी कहते हैं, और वो कहानी शायद ब्रह्मांड के सबसे पुराना युग से ही जुड़ी है। क्या हो सकता है कि ये पानी कहीं और से ही आया हो? जब धरती नए नए बनी थी, लगभग 4.5 बिलियन साल पहले, उसका सतह आग और लावा से ही भर हुआ था। कहीं पानी का नामो निशान भी नहीं था। तो फिर जब आज ओशियंस इतने गहरे हैं, ये सारा पानी आया कहां से? ये सवाल साइंटिस्ट्स को हमेशा हैरान करता रहा है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि शायद जवाब आसमां के उस हिस्से में छुपा है जहां एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स आपस में टकराते हैं। ये आइसी बॉडीज पानी और कार्बन कंपाउंड्स से ही भरे हुए होते हैं। क्या उन्होंने ही धरती को पानी दिया? ये सोचते हाई इमेजिनेशन के दरवाजे खुल जाते हैं। नासा के रोजेटा और जापान के हायाबुसा जैसे मिशंस ने ऐसी बॉडीज को करीब से ही देखा। उन्होंने देखा कि इनमें बर्फ जैसे क्रिस्टल्स होते हैं जो सूरज के पास आते ही पिघल जाते हैं। शायद ऐसे ही किसी एनकाउंटर ने धरती के नसीबन बादल दी। ये थ्योरी साइंटिस्ट्स के दिल में गूंजती रही है। आपको लगता होगा, अगर धरती में वोल्केनो था और लावा बह रहा था, तो पानी लाए हुए एस्टेरॉइड्स साह जा सकते हैं? ये मुश्किल सवाल है, पर ग्रेविटी और टाइमिंग ने सब कुछ बदल दिया। छोटे छोटे इम्पैक्ट ने पानी धरती तक पहुंचाया और उससे बचाया भी। कॉमेट 67P के स्ट्रक्चर में साइंटिस्ट्स ने पानी के मॉलिक्यूल्स के आइसोटोप्स का कंपैरिजन धरती के पानी से ही किया, और रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। कॉमेट का पानी धरती के पानी जैसा नहीं था। तो क्या ये मतलब हुआ कि पानी किस और सोर्स से आया? अब नजर गई एस्टेरॉयड बेल्ट पर। मार्स और जुपिटर के बीच ईवाई शैतानी पत्थर घूमते हैं। कुछ एस्टेरॉयड्स में बर्फ जैसी लेयर मिलती है। शायद इनमें से कुछ ने धरती पे क्रैश कार की पानी दिया। ये थ्योरी और भी लॉजिकल लगती है, मगर सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। धरती के अंदर भी कुछ रिएक्शंस हुआ करते थे, जिसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके पानी बना सकते थे। इसलिए कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं, पानी तो धरती के अंदर से भी आ सकता था। अब देखते हैं, हर बार एक थ्योरी आती है और दूसरी उससे चैलेंज करती है। यही तो साइंस का ब्यूटी है, जहां सवाल फिर नए सवाल पैदा कर देते हैं। धरती का पानी शायद एक मिक्स ओरिजिन रखता हो। एक तरफ कॉस्मिक एस्टेरॉइड्स, दूसरी तरफ धरती का मोल्टन कोर। दोनों के इंटरैक्शन ने शायद मॉइस्चर क्रिएट कर की धरती को ठंडक दी। ये कूलिंग ने पहली बार ओशन का बीज बोया था। ये मोमेंट क्रिएटिव और कॉस्मिक दोनों था। आप इमेजिन कर सकते हैं, जब पहली बार बारिश हुई होगी, उस वक्त कोई इंसान नहीं था, पर लावा माउंटेन्स पे ही कंडेंसेशन की फुंकार सुनाई देती होगी। ये छोटी छोटी ड्रॉप्स नए जीवन का अंकुरण बन गई। मिलियों साल बीत गए और पानी धरती पे ही स्थायी हो गया। ये समय एवोल्यूशन का पहला पड़ाव था। ऑक्सीजन साइकिल और लाइफ फॉर्म उभारने लगे। अगर पानी नहीं होता तो हम सब सिर्फ धूल होते। साइंस अब तक ये कंफर्म नहीं कर पाई कि पानी सिर्फ एस्टेरॉइड्स से आया, पर उन्होंने एक बात क्लियर की है, बाइनरीज कॉम्बिनेशंस ने उससे स्थायी बना दिया। ये को-क्रिएशन एक कॉस्मिक कमाल था। इस थॉट को और गहरा करते हुए कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि आईसी एस्टेरॉइड्स ने बिना किसी डाउट के धरती में बारिश का मटेरियल डिलीवर किया। पर कौन से थे ये बॉडीज, ये अभी तक राज है। 2019 में कुछ स्पेक्ट्रल स्टडीज ने दिखाया कि कुछ एस्टेरॉइड्स के पानी के हाइड्रोजन रेशियोज धरती के बराबर है। मतलब लिंक हुआ मिल गया। ये एविडेंस साइंटिस्ट्स के लिए गोल्ड के बराबर था। फिर भी पजल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ और एविडेंस ये भी दिखता है कि पानी मल्टीपल ओरिजिन्स से ही मिला। ये कॉस्मिक कॉकटेल ने धरती का बैलेंस परफेक्ट बना डाला। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, पर कुछ रिसर्चर्स तो कहते हैं पानी तो सूरज के पहले भी एग्जिस्ट करता था, इंटरस्टेलर क्लाउड्स में। उन्हीं का एक हिस्सा धरती पे ही सेटल हो गया। यूं ये समझना होगा कि पानी सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं, ये एक टाइम कैप्सूल है।
हर ड्रॉप अपने अंदर बिलियंस साल पुरानी कहानियां रखता है, कॉमेट्स के इम्पैक्ट्स और नेबुला के राज। आज के रॉकेट्स और प्रोब्स नए सैंपल्स लेकर आ रहे हैं। हर सैंपल के आइसोटोप में लिखा है एक लाइन कॉस्मिक पोएम की। ये क्लूज बताते हैं कि पानी की कहानी अभी आधी लिखी गई है। अब जब आप किसी झील को देखें, तो सोचिए उसके हर मॉलिक्यूल ने ब्रह्मांड के दूर कोने से ही यात्रा की है। हो सकता है उसका सोर्स एक कॉमेट हो जो कब का बिखर चुका है। ये सोच कर रानी होती है कि एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट ने शायद ह्यूम जीने का मौका दिया। एक तबाही ने जन्म दिया था क्रिएशन को। ये पैराडॉक्स हाई वास्तविक कॉस्मिक ट्रूथ है। साइंटिस्ट्स ने सिमुलेशंस में देखा, अगर एस्टेरॉयड्स के कोलिजन्स कुछ और वक्त पे होते तो धरती जल भी सकती थी। टाइमिंग ने सब कुछ बदल दिया। यूनिवर्स ने परफेक्ट इंटरवल रखा। हर बार जब हम स्पेस में नए मिशंस भेजते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ सैंपल हेम इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर बताए। साइंस एक नॉवल की तरह आगे बढ़ता है। आप सोचिए, अगर पानी एस्टेरॉयड्स से आया था तो एक मेटल पत्थर ने जिंदगी लाई। ये आयरनी सबसे सुंदर है। डिस्ट्रक्शन से ही क्रिएशन का पैगाम मिला धरती को। और एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जिसमें साइंटिस्ट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आइसोटोप रेशियोज कंपेयर कर रहे हैं। हर डिफरेंस एक क्लू है और हर मैच एक आंसर के करीब ले जाता है। इस अन्वेषण ने हेम ये सिखाया कि ओरिजिन की तलाश एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। जो पानी अभी आपके हाथ में है वो कहानी का अंत नहीं बल्कि उसका नया अध्याय है। हर बार जब हम एक ड्रॉप को देखेंगे, यूं उसका कॉस्मिक सफर याद आएगा। उसमें एक आइसी एस्टेरॉयड की तन्हाई और एक फायरी प्लैनेट की गर्मी दोनों बसते हैं। इस कहानी का सस्पेंस ये है कि आंसर पूरा नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं, पर यही मिस्ट्री हेम और खोजने के लिए प्रेरित करती है। धरती के समुद्र अब भी आकाश की तरफ देखकर किसे याद करते हैं? उन्हीं आइसी ट्रैवलर्स को जिन्होंने कभी नीला रंग दिया था। ये साइलेंट ग्रैटिट्यूड हर लहर कुछ कहती है। साइंस के लोग अब छोटी छोटी डेटा में कॉस्मिक सिग्नेचर्स ढूंढते हैं। मशीन लेकिन डील्स काम करती है, क्योंकि हर डिस्कवरी एक फेथ बन जाती है। एक दिन शायद आप देखेंगे टीवी पर हेडलाइन, सोर्स ऑफ अर्थ्स वाटर फाउंड। उस दिन ह्यूमैनिटी के पास एक और कॉस्मिक चैप्टर खुल जाएगा। तब तक सफर जारी है। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि हर बारिश एक रिमाइंडर है। वो याद दिलाता है कि हम सब इसी ब्रह्मांड से ही जुड़े हैं, किसी कॉमेट के झरे से ही बने हैं। धरती का पानी एक सामान नहीं बल्कि कॉस्मिक अलायंस का प्रूफ है। इस कहानी में एस्टेरॉयड्स और एटॉम्स दोनों के नाम लिखे हैं। ये टेल सदा दिल में गूंजती रहेगी। तो आप क्या समझते हैं? क्या धरती का पूरा पानी एस्टेरॉयड्स से आया था या हमारी जमीन ने खुद उससे जन्म दिया? शायद सच दोनों के बीच है, एक कॉस्मिक कॉम्प्रोमाइज।